आज की लेक्चर में हम अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब ऑलरेडी हमने अमीनो एसिड क्या होती है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है वो हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि अमीनो एसिड जो होती है वो उसमें एक अमीनो ग्रुप होगा बिकॉज दैट इट्स अमीनो एसिड। तो उसमें एक क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, वो तो होगा ही। उसके साथ एक हाइड्रोजन एटम होगा। तो अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम, ये क्या है, ये मेन कंपोनेंट है टू बी एन अमीनो एसिड। अब उसके बाद एक आर ग्रुप होती है जो हर एक अमीनो एसिड में डिफरेंट होती है और उसी से हर एक अमीनो एसिड अलग अलग होगी। तो आज हम देखेंगे कि अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर के बेस पे है। अब स्ट्रक्चर में जो मतलब क्या, जो अमीनो एसिड जिससे बनती है, जैसे ये अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये तो मतलब क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है जिससे अमीनो एसिड बनती है। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। तो पहला जो है अमीनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन, पहला है अमीनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन। तो ये पहले देखेंगे। इसमें क्या है, अमीनो एसिड्स में मैंने इन अमीनो एसिड्स में क्या है, एलिफेटिक साइड चेन होती है। अब एलिफेटिक क्या होती है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एक दूसरे से और जो ओपन चेन में होता है, मतलब क्लोज नहीं होता। जैसे एरोमेटिक रिंग में क्या होता है, क्लोजली होता है, ऐसे मतलब ऐसे क्लोज होता है, ये एरोमेटिक होता है। और एलिफेटिक में क्या होता है कि कुछ क्लोज नहीं होता, सब ओपन चेन फॉर्म करते जाते हैं, ब्रांचेस फॉर्म करते जाते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है ग्लाइसिन। अब इसके बारे में हमने बात किया था कि ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप है उसमें भी हाइड्रोजन ही होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ग्लाइसिन में ही क्या है, जो आर ग्रुप की जगह भी हाइड्रोजन है। मतलब जैसा एक हाइड्रोजन होता है वो तो होता ही है, लाइक अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ग्लाइसिन में आर ग्रुप की जगह भी एक हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है एलानिन। एलानिन में क्या है, आर ग्रुप की जगह एक मिथाइल ग्रुप है। जैसे आप देख रहे हैं जो ये CH3 है, हाँ ये जो CH3 है, मतलब ये देखिए एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप भी है और हाइड्रोजन भी है। ये तो होगा ही बिकॉज ये क्या है, अमीनो एसिड है। उसकी जगह आर ग्रुप में क्या है, एलानिन में एक मिथाइल ग्रुप है CH3 जो रेड में है। नेक्स्ट वैलिन। वैलिन में आर ग्रुप की जगह क्या है, थोड़ी सी मतलब ऐसे ऐसे थोड़ी सी एक्सटेंशन होती जाएगी। एलिफेटिक चेन है तो मतलब एक कार्बन है उसके साथ दूसरा कार्बन है, ऐसे ऐसे बनती जाएगी। मतलब ये कार्बन है फिर एक कार्बन है फिर एक कार्बन है, ऐसे ऐसे चेन्स बनते जाते हैं, दैट्स एलिफेटिक साइड चेन। तो वैलिन में क्या है, जो सेंट्रल कार्बन है जो ये है, इसके साथ एक सी, उस कार्बन मतलब सेंट्रल कार्बन के साथ एक दूसरा कार्बन, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और वैलेंस को पूरा करने के लिए फिर एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। तो ऐसे जो है कार्बन एलिफेटिक साइड चेन में चेन्स बनते जाते हैं। नेक्स्ट है ल्यूसिन। ल्यूसिन में क्या है, ल्यूसिन में भी ऐसे ब्रांचेस हैं, सेंट्रल कार्बन के साथ कार्बन, उसके साथ दो हाइड्रोजन मतलब CH2, क्योंकि इसमें क्या है दो हाइड्रोजन है, ये वाला और ये वाला। तो इस CH2 फिर इस कार्बन के साथ CH3 मतलब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है और एक मिथाइल ग्रुप क्या है, और इस कार्बन के साथ फिर से एक मिथाइल ग्रुप है। तो ऐसे क्या है, चेन्स बनते जाएंगे। ये है ल्यूसिन में। नेक्स्ट है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में भी फिर से क्या है, चेन्स बढ़ते जाएंगे। उसमें भी सेंट्रल कार्बन के साथ CH, उसके साथ फिर एक मिथाइल ग्रुप, उसके साथ फिर से CH2 मतलब CH2, दोनों हाइड्रोजन है और देन एक मिथाइल ग्रुप। तो ये है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में जो एलिफेटिक साइड चेन है जिन अमीनो एसिड्स में। क्या है, ग्लाइसिन जिसमें आर ग्रुप एक हाइड्रोजन ही है, फिर है एलानिन, फिर है वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। और इसमें जो स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, सब में मतलब वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन इन तीनों में है ब्रांच्ड चेन। नेक्स्ट
तो ये हुआ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में पहला जो एलिफेटिक साइड चेन के बेसिस पे है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप। अब जिन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनकी बात हो रही है। पहला है सेरीन। सेरीन में क्या है, सेंट्रल कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है और उस मिथाइल ग्रुप नहीं है, सेंट्रल कार्बन के साथ क्या है CH2 और उस कार्बन के साथ है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH और इसमें जो स्पेशल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल है। नेक्स्ट है थ्रियोनाइन। थ्रियोनाइन में भी आप देख रहे हो कि इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है, बस जो सेरीन था उससे इसमें क्या है थोड़ी सी और चेन की एक्सटेंशन है, मतलब चेन और थोड़ी सी बढ़ गई है। इसमें कार्बन फिर उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और इस कार्बन के साथ एक OH ग्रुप है। नेक्स्ट है टाइरोसिन। टाइरोसिन में अब थ्रियोनिन सेरीन दोनों में ही जो स्पेशल ग्रुप है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और टाइरोसिन में क्या है, टाइरोसिन में भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बट इसमें एक एरोमेटिक रिंग भी है। ठीक है, तो इसमें जो स्पेशल ग्रुप है वो एक मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और फिनॉल भी है। फिनॉल मतलब क्या, जो ये वाला है इसको क्या बोलते हैं फिनॉल, जैसे ये, हाँ इसको बोलते हैं फिनॉलिक ग्रुप। और क्योंकि एक अलग सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा, मतलब स्पेशल ग्रुप टाइरोसिन में दो है, एक है हाइड्रोक्सिल और एक है फिनॉल। तो टाइरोसिन की स्ट्रक्चर ऐसी है। तो इस स्ट्रक्चर को आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको याद रहेंगे, मतलब एक बार पढ़ने से ही याद नहीं होता। एक बार पढ़ने से लगेगा कि याद हो गया बट आपको ये प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा याद रहेगा। नेक्स्ट है, तो अब तक हमने किया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में, एक है जो साइड चेन है एलिफेटिक साइड चेन है और दूसरा हमने कर लिया जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है। अब हम करेंगे अमीनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर, मतलब जिन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में सल्फर पाए जाते हैं। जैसे पहला है सिस्टीन, CYSTEINE, सिस्टीन। इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल कार्बन के साथ CH2 उसके साथ SH को बोलते हैं सल्फीहाइड्रल ग्रुप। जो स्पेशल ग्रुप है वो है सल्फीहाइड्रल, इसको बोला जाता है। सल्फर है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, ये सल्फीहाइड्रल ये वाला। ठीक है, फिर है सिस्टीन, CYSTINE। अब इसमें क्या है, जो सिस्टीन था मतलब जो फर्स्ट वाला था ना, ऐसा सिस्टीन दोनों ये वाला सिस्टीन दोनों जोड़ के बनता है एक सिस्टीन। मतलब ये जो SH है, SH में आप देखोगे इसमें क्या है, दोनों सिस्टीन में जो SH है, SH मतलब ये तो एक सिस्टीन है, ऐसा ही अगर एक और सिस्टीन होगा तो इसका SH और उसका SH दोनों में एक रिएक्शन होगी और जो दोनों हाइड्रोजन है वो निकल जाएगी और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट होगी। तो दोनों सिस्टीन जोड़ के बन रहा है एक सिस्टीन। तो इसमें स्पेशल ग्रुप क्या है, डाइसल्फाइड है, मतलब ये जो है ना S सिंगल बॉन्ड S, इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड। मतलब डाई मतलब दो और सल्फाइड मतलब दोनों सल्फर के बीच जो बॉन्डिंग है उसको बोलते हैं डाइसल्फाइड। नेक्स्ट इज मिथियोनाइन, सल्फर कॉन्टेनिंग में नेक्स्ट इज मिथियोनाइन। मिथियोनाइन में भी सल्फर है बट इसमें सल्फर को मतलब सल्फर तो है बट इसमें जो स्पेशल ग्रुप है उसको बोलते हैं थायोईथर। थायोईथर मतलब S के साथ मतलब सल्फर के साथ एक एल्किल ग्रुप होगा। इसमें एल्किल ग्रुप क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये वाला SCH3 दैट इज नहीं सॉरी मतलब जो पूरा है, ठीक है, उसको बोलेंगे थायोईथर ग्रुप। मतलब S है उस वो पहले एक एल्किल ग्रुप से बंधा हुआ है और फिर एक मतलब ये जो आप देख रहे हो R' मतलब R1 उसके साथ सल्फर उसके साथ R2, जैसा कि इसमें है R1 ये वाला इतना, फिर S फिर R2।
नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब जैसे एलिफेटिक में था कि क्या है, जो एलिफेटिक साइड चेन है मतलब ओपन चेन है, कार्बन टू कार्बन ओपन चेन फॉर्म हुई जा रही है, और ये है एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसमें क्या है, इसमें अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर में एरोमेटिक रिंग्स है। जैसे पहला है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन में सेंट्रल कार्बन, फिर उसके साथ एक दूसरा कार्बन है, उसके साथ क्या है, ये देखो एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग या फिनाइल रिंग जो भी बोलो वो है। तो इसमें जो स्पेशल ग्रुप है वो है बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप, मतलब इस ग्रुप को बोला जाता है, ये जो है इसको बोला जाता है ये फिनाइल ग्रुप या फिर बेंजीन रिंग भी बोलते हो। फिर है ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप्टोफैन में भी क्या है, एरोमेटिक रिंग्स है, जैसे ये ट्रिप्टोफैन में भी क्या है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, बट इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट है स्पेशल ग्रुप उसको बोलते हैं इंडोल ग्रुप। मतलब जो ये इतना जो है इसको बोला जाता है इंडोल ग्रुप, ठीक है। एक 6 मेंबर्ड रिंग, फिर उसके साथ 5 मेंबर्ड रिंग, उसमें जो नाइट्रोजन है उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं इंडोल रिंग जो ट्रिप्टोफैन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है टायरोसिन। तो टायरोसिन हमने पहले कहा किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी टायरोसिन किया क्योंकि उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है उसमें, और फिनाइल ग्रुप में है, तो ये टायरोसिन उसमें भी आया, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है उसमें भी आया, और एरोमेटिक अमीनो एसिड में भी टायरोसिन आया। इसमें ग्रुप क्या है, फिनॉल और हाइड्रोक्सिल दोनों ही है। नेक्स्ट है इमिनो एसिड। तो ये एक अलग सा मतलब अमीनो एसिड है, थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी एक्सेप्शनल अमीनो एसिड है, जिसको बोला जाता है कि इमिनो एसिड, बिकॉज इसमें इमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और ये इमिनो एसिड एक ही है जो है प्रोलिन। इसमें क्या है, प्रोलिन कंटेन्स इमिनो ग्रुप। अब इमिनो ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड NH, मतलब नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, और वो नाइट्रोजन पहले किसी 2 बॉन्ड से क्या होगी, जुड़ी हुई रहेगी। इंस्टेड ऑफ अमीनो ग्रुप, मतलब अमीनो एसिड में क्या है, अमीनो ग्रुप होता है जो है NH2, जो है NH2, ये है अमीनो ग्रुप जो अमीनो एसिड में होता है, और ये जो है ये है जो ग्रीन में लिखा है ये है इमिनो ग्रुप जो कि इमिनो एसिड में होता है। अब इसको अमीनो एसिड में डाला ही जाता है। अब अमीनो एसिड का ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में क्या है, जो सेंट्रल कार्बन के साथ क्या होता है अमीनो एसिड में, एक अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और हाइड्रोजन होता है। इसमें तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, मतलब ये है सेंट्रल कार्बन, उसके साथ देखो हाइड्रोजन है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, बट अमीनो ग्रुप नहीं है, उसकी जगह है ये वाला ग्रुप, ये जो ग्रीन में है NH, तो ये वाला ग्रुप है। अब अगर ये अमीनो एसिड होता तो इसमें NH2 होता, जैसे दूसरे अमीनो एसिड में हमने देखे जैसा होता है एक अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर, बट इसमें नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। अब इस इमिनो ग्रुप के साथ एक रिंग है, ये पूरा, ठीक है, ये एक रिंग है इस इमिनो ग्रुप के साथ, जिसको बोलते हैं पाइरोलिडिन रिंग, यानी कि ये देखो इसको बोलते हैं क्या, पाइरोलिडिन रिंग। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3, ये जो सेंट्रल कार्बन है ये इसमें आ गया, हाँ 3 4 5, और जो नाइट्रोजन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये पूरा जो ये है टोटल, इसको बोला जाता है पाइरोलिडिन रिंग। और इसमें जो स्पेशल ग्रुप है, क्योंकि एक एक्सेप्शन है, ये है इमिनो ग्रुप। इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं, मतलब इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ डिस्क्राइब करके लिखा गया है, और इसमें क्या है एकदम शॉर्ट करके लिखा गया है। इसमें उतना मतलब ये जो CH2 है, इनको एकदम ऐसे ही लिखा गया, मतलब ऐसे अगर क्लोज बॉन्डेड है तो वो CH2 ही होता है, तो इसलिए एकदम शॉर्ट में इसमें लिखा गया है। तो आज रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने किया इसमें हमने क्या किया, जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन होती है वो हमने किया।
तो पहला क्या, एलिफेटिक साइड चेन के बेसिस पे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें होते हैं ग्लाइसिन, जिसमें आर ग्रुप जो है उसकी जगह भी हाइड्रोजन ही है, ये एक एक्सेप्शन है। फिर क्या है, एलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, इसमें क्या है, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इसमें क्या है, ब्रांच्ड चेन है एज स्पेशल ग्रुप, मतलब इसमें एलिफेटिक साइड चेन की जगह क्या है, ब्रांच्ड चेन है। फिर क्या हुआ, हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप किए, उसमें जो अमीनो एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जैसे सेरीन, थ्रियोनाइन, टायरोसिन, और टायरोसिन में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और एक फेनॉल ग्रुप भी प्रेजेंट है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है सब अमीनो एसिड के नीचे, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब पहला 3 लेटर्स लेके हर अमीनो एसिड का इसका शॉर्ट फॉर्म, जैसे थ्रियोनाइन का THR, टायरोसिन का TYR, ऐसे हर एक अमीनो एसिड का है। फिर है सल्फर कंटेनिंग, उसमें क्या है, सिस्टीन, मतलब जो पहला है CYSTEINE, और ऐसे सिस्टीन में क्या है, सल्फीहाइड्रल ग्रुप होते हैं, और ऐसे सिस्टीन दोनों जोड़ के होता है एक सिस्टीन, जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, क्योंकि वो जो सल्फीहाइड्रल ग्रुप थे, ये जो सल्फीहाइड्रल ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप में रिएक्शन होगा और ये दोनों सल्फर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो उसमें क्या फॉर्म करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। और एक सल्फर कंटेनिंग में है मिथियोनाइन, जिसमें थायोइथार ग्रुप है, मतलब एक एल्किल ग्रुप, उसके साथ एक सल्फर, फिर उस सल्फर के साथ दूसरा एल्किल ग्रुप। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसमें क्या है, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एरोमेटिक रिंग होगा, जैसे फिनाइल एलानिन। अब एलानिन में क्या था, एलानिन में ये देखो, एलानिन में सिर्फ था सेंट्रल कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप, और अब इस मिथाइल ग्रुप के साथ फिनाइल एलानिन में क्या है, मतलब उस मिथाइल ग्रुप में क्या है, CH3 होता है, बट फिनाइल एलानिन में क्या है, CH2 है, मतलब दोनों H तो है और एक H की जगह, मतलब एक हाइड्रोजन की जगह है एक बेंजीन रिंग, तो यह है फिनाइल एलानिन। मतलब एलानिन में आप बोलोगे कि CH3 होता है, और फिनाइल एलानिन में एक H को हटा के एक फिनाइल ग्रुप जुड़ जाता है उस कार्बन के साथ, सेंट्रल कार्बन के साथ नहीं, सेंट्रल कार्बन के साथ जो जुड़ा कार्बन है उस कार्बन के साथ। नेक्स्ट है एरोमेटिक में ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, इंडोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर है टायरोसिन, टायरोसिन तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है और फेनॉल ग्रुप भी होता है, तो ये एरोमेटिक भी है। और नेक्स्ट वन एक्सेप्शनल अमीनो एसिड विच इज़ इमिनो एसिड, जो कि है प्रोलिन, जिसमें अमीनो ग्रुप की जगह इमिनो ग्रुप होता है, जो है NH, अमीनो ग्रुप इज़ NH2 और इमिनो ग्रुप इज़ NH, तो इसमें इमिनो ग्रुप होता है, और इसमें क्या है, पायरोलिडिन रिंग है, यानी जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल जो कार्बन है उसके साथ अमीनो ग्रुप नहीं है, उसके साथ ये वाला इमिनो ग्रुप है, और सेंट्रल कार्बन भी इस पायरोलिडिन जो रिंग है इसमें शामिल है। सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप को छोड़ के जो पूरा स्ट्रक्चर है वो है पायरोलिडिन रिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे मोर क्लासेस के लिए, और इस प्रोटीन लेक्चर सीरीज़ में और भी लेक्चर्स आती रहेंगी, और इस क्लास की एक और एक्सटेंशन क्लास आएगी, मतलब अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, सॉरी अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर थोड़ी सी बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में आएगी। थैंक यू सो मच।